एक दोहा है। उस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जाति पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहें दो में। तो इसका भावार्थ कहता है कि व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या परिवार से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और कर्म से होती है। जैसे तलवार की कीमत उसकी धार से होती है, वैसे ही म्यान से नहीं। और कबीर कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो इसका भावार्थ जो है, भावार्थ बताते हैं, कहते हैं कि जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। जैसे किसान या माली बीज बोकर तुरंत फल नहीं पा सकता, उसी तरह इंसान चाहे कितनी मेहनत क्यों न करे, फल केवल सही समय आने पर ही मिलता है। इसलिए जल्दीबाजी करने के बजाय मेहनत करते रहो और समय पर भरोसा रखो। कबीर कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अतरूर। उनका जो भावार्थ है, भावार्थ ये कहता है कि सिर्फ ऊंचाइयां या बाहरी रूप से बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। जैसे खजूर या पेड़ ऊंचा तो होता है, लेकिन यात्रियों को छाया नहीं देता, और फल भी बहुत ऊंचाई पर होते हैं। उसी तरह जो इंसान समाज के काम ना आए, उसका बड़ा होना व्यर्थ है। असली महानता तो दूसरों के काम आने में है। अब जो ये दोहा है, ये दोहा हर वक्त इंसान को अपने मन में दोहराना चाहिए, क्योंकि इस दोहे से हमको मोटिवेशन मिलता है। कहते हैं कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, कबीर मन ही के सुख दुख, मन ही के मीत। तो इसका भावार्थ बताते हैं। कहते हैं कि जीवन की जीत और हार बाहरी नहीं, बल्कि मन के अंदर होती है। अगर मन हार मान ले तो सबसे बड़ा योद्धा भी हार जाता है, और अगर मन मजबूत हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी जीत संभव है। सुख दुख भी मन की अवस्था पर ही निर्भर है। कहते हैं पोथी फड़फड़ जगमुआ, पंडित भयान होए, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े पंडित हो। इसका भावार्थ कहते हैं किताबों का ढेर पढ़ लेने से कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बनता। असली विद्वान वही है जो प्रेम और दया के अर्थ को समझे और जीवन में उतारे। बिना प्रेम के ज्ञान सिर्फ अहंकार है। अब ये कबीरदास जी का जो दोहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे शुभाए। इस दोहे का भावार्थ जो है, भावार्थ ये कहता है जो हमारी बुराई करता है उसे हमें पास रखना चाहिए। वह बिना साबुन और पानी के हमारी आदतों को सुधार देता है। आलोचना से हमें अपनी कमियों को सुधारने का अवसर मिलता है। अच्छा, जो कबीरदास जी के जो दोहे हैं, वो मन से लेकर और शरीर तक, और शरीर से लेकर समाज तक, और समाज से लेकर इस दुनिया तक, सबको एकत्र करके उसका निचोड़ निकालते हैं। जो इनके दोहा हैं, कहते हैं कि तन को जोगी सब करें, मन को करे न कोय, मन को जोगी कीजिए तभी जोगी होए। तो इसका भावार्थ है, भावार्थ ये कहता है सिर्फ वेश बदलने या जंगल में चले जाने से कोई योगी नहीं बनता। असली योग तो तब है जब मन को नियंत्रित किया जाए और बुरे विचारों पर विजय पाया जाए। रहीम का दोहा, रहीम के दोहे भी हमारे मन को भाते हैं। रहीम का दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोरे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ कर दिया। इसका जो भावार्थ है इस दोहे का, कहते हैं कि प्रेम एक नाजुक धागे की तरह है। प्यार मोहब्बत है वो एक नाजुक धागे की तरह है। अगर इसे तोड़ दिया जाए तो दोबारा जोड़ने पर भी उसमें गांठ रह जाती है। उनको तोड़ने से बचना चाहिए। तो ये दुआ है रहीम का। रहीम एक छोटे व्यक्ति, एक बड़े व्यक्ति, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बड़े होकर उनको अहंकार आ जाता है, लेकिन अगर उनको अहंकार आ जाए तो ये जरूर दुआ सुने। रहीमन देख बड़े न को, लघु न लीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तो।
तो इसका भावार्थ है, कहते हैं कि कभी भी छोटे व्यक्ति या छोटी चीज़ को तुच्छ मत समझो, छोटा मत समझो। कई बार छोटी चीज़ें ही बड़ी मुश्किल हल कर देती हैं। यानी बड़ी-बड़ी मुश्किलें जो होती हैं, वो हल कर देती छोटी-छोटी चीज़ें। जैसे सुई कपड़ा सिल सकती है, लेकिन तलवार कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि सुई जो होती है वो कपड़ों को सिल सकती है, लेकिन तलवार नहीं सिल सकती। अब ये जो दोहा है, ये हमारे मन से संबंधित है। कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे, मोती मानस चून। क्योंकि इसका भावार्थ जो है, भावार्थ ये कहता है, यहाँ पानी से मतलब विनम्रता और नम्र स्वभाव से। जैसे मोती मिट्टी चूना बिना पानी के बेकार हो जाते हैं, वैसे ही बिना विनम्रता के जीवन फीका हो जाता है। हम कहते हैं, रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, संग साथी राखिए, और अपनों परख। तो इसका भावार्थ है, भावार्थ ये कहता है, कठिनाइयाँ बुरी नहीं, क्योंकि उन्हीं से असली मित्र और अपने पराये की पहचान होती है। संकट इंसान को परखने का सबसे बड़ा जरिया। कहते हैं, रहीमन निज मन की बड़ाई, बुराई कहीं न जाए, जो मन के अंदर बरसत, मुख बाहर कबाए। तो इसका भावार्थ जो है, भावार्थ ये कहता है, मन की अच्छाई बुराई हमेशा छुपी रहती है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप के हैं। जो बुराई जो होती है और अच्छाई होती है, इसे कोई देख नहीं सकता। जब तक कोई काम या स्थिति सामने नहीं आती, तब तक असली स्वभाव बाहर नहीं दिखता। कहते हैं कि रहीमन ओछे नरन से, बैर भली न प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दूध मलाई चीत। तो इसका जो भावार्थ है, इसका जो आंसर है, वो कहते हैं कि नीच व्यक्ति से मित्रता करने से अच्छा है दुश्मनी करना। जैसे कुत्ता चाहे दूध और मलाई क्यों न पाए, वह फिर भी काटेगा। कहते हैं कि रहीमन अल्प हृदय दुख, प्रकट न कीजिए मोह, जैसे कपास अधीर है, धीरज धरत न हो। तो इसका भावार्थ जो है, कहते हैं कि छोटे दुखों को रोकर सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। धैर्य ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि इनका जो दुआ है, ये कई चीज़ों को दर्शाता है, हमारे जीवन शैली को दर्शाता है। अगर छोटे छोटे दुख हमने किसी मित्र या पड़ोसी किसको बता दिए, किसी को भी बता दिए, तो अगर उसके साथ कभी मनमुटाव पैदा हो गया, तो वो तुम्हारी कमज़ोरी जानता है, और वो कमज़ोरी की वजह से ही तुमको ब्लैकमेल करेगा, परेशान करेगा, और तुम पे हावी होगा। क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि अपनी छोटी छोटी समस्या हो, उससे अपने तक ही रखना चाहिए, दूसरे तक नहीं पहुंचाना चाहिए, ना तो बताना चाहिए। कहते हैं, रहीमन धनी निर्धन करे, धन धुन को दोए, जो रहीमन को कृपा करे, सो सब काहे हो। भावार्थ इनका, धन तभी सार्थक है जब उससे गरीब की मदद की जाए। सिर्फ अपने लिए धन इकट्ठा करना व्यर्थ है। कहते हैं कि जैसी परे परिस्थितियाँ, तैसा करें न विचार, रहीमन विपदा में सदा धर्म न छोड़े ना। अब इनका दोहा है, कहते हैं कि मुसीबत आने पर भी अपने धर्म और मूल्य नहीं छोड़ने चाहिए। हालात चाहे जैसे हों, इंसानियत बनाए रखना ही सच्ची मानता है। रहीमन दान प्रताप फल, तीनहि ते उपजत, दान दीन दुखियारा, प्रताप सुजुस होता। कहते हैं कि दान से गरीबी की मदद होती है, और प्रताप से समाज में यश मिलता है। धन और ताकत का सही उपयोग दूसरों की भलाई में। कहते हैं कि गांव की मिट्टी चूम ले, मन को मिलती ठाव, शहर भले चकाचौंध है, सच्ची ठंडी छाव। कहते हैं कि गांव की मिट्टी, वहाँ की सादगी और अपनापन असली शांति देता है। शहर की चमक दमक में यह सुकून नहीं मिलता है। माटी के ये दीप हैं, अंधियारा हर लाए, छोटे होकर भी यहाँ दुनिया को जगा। कहते हैं कि छोटे से मिट्टी के दिए भी अंधेरे को मिटा सकते हैं। संदेश यह है कि छोटा योगदान भी बड़ा बदलाव
ला सकता है। ये जो दोहे हैं ये हमारे गांव से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि गांव का ताल कुआं मीठा पानी दे, शहर के नल में कहाँ प्रेम भरा रस बहे। तो इसका जो भावार्थ है, कहते हैं अपने गांव जैसे अंदाज में, गांव का पानी और प्रेम दोनों ही मीठे होते हैं। शहर की सुख सुविधाओं में भी वो मिठास नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप लोग गांव से हो या शहर से हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोगों को ये दोहे जो हैं अपने दिल को भाते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। कहते हैं कि हल्की माटी बोलती किसान का है मान, अन्नदाता ही यहाँ धरती का भगवान। इनका जो भावार्थ है, कहते हैं किसान के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, इसलिए किसान को धरती का भगवान कहा जाता है। कहते हैं कि सच्चा सुख तो इस जहाँ प्रेम भरा व्यवहार, नहीं तो सब रह जाएगा जैसे रेत किनार। इनका भावार्थ है, कहते हैं कि धन दौलत सब बेकार है, अगर प्रेम और आपसी व्यवहार ना हो, प्रेम ही असली सुख है। दुआ है, कहते हैं कि साहिब तेरा मेल है, कह कबीर विचार, जैसे खिला कमल दल, बसे भंवरी बीच अपार। इनका कहते हैं ईश्वर हर जगह है, वह हमें छोड़कर कहीं नहीं जाता। जैसे कमल के फूल में भंवरा हमेशा रहता है, वैसे ही परमात्मा हर जीव के हृदय में विद्यमान है, बस हमें पहचानने की जरूरत। माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। अब बहुत से ऐसे साधु संत या हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन वो ऊपर वालों को मानते तो बहुत है, लेकिन उनका मन तब भी गंदा रहता है। ईर्ष्या, दोष, लोभ, यानी बहुत से ऐसे उनके अंदर भाव रहते हैं जो इंसान को उनकी बातों से प्रताड़ित करते हैं। क्योंकि अगर वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये किसी को मिर्च चल जाए। कि लोग हाथ में माला लेकर हजारों बार फेरते हैं, लेकिन मन की बुरी आदतें नहीं छोड़ते। असली साधना मन को बदलने में है, ना कि केवल बाहरी कुछ। फिर कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। ये कहते हैं कबीर समाज को झकझोरते हुए कहते हैं जो व्यक्ति अपने अहंकार और बुराई का घर जलाने को तैयार है, वही मेरे रास्ते पर चल सकता है। कबीर कहते हैं कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर जाने सो काफिर वे। कहते हैं कि सच्चा संत वही है जिसे दूसरों का दुख अपना लगे। जो दूसरों के दर्द को महसूस नहीं करता वो असली इंसान नहीं है। कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। कबीर कहते हैं कि निष्पक्षता का संदेश देते हुए इंसान को सबका भला सोचना चाहिए, ना कि किसी से दुश्मनी, ना किसी से विशेष मोह। ये सच्चा संतुलन। रहीम कहते हैं रहीमन धीरज धर्म को रखना अति जरूर, बिना धीरज सब काम जैसे नाव अधूर। वो कहते हैं धैर्य और धर्म इंसान के जीवन की नाव है, अगर ये टूट जाए तो जीवन डगमगाने लगता है। कहते हैं रहीमन करी बड़ाई को जगत न देखता, जैसे अंधा दीप में बैठ रहत नित्पा। इनका भावार्थ है, इनके जो इस दोहे का उच्चारण है, वो कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाई नहीं देखता वह ऐसे है जैसे आँख होते हुए भी अंधा। अच्छाई को पहचानना भी एक कला है। ऐसे बहुत से हमारे समाज में लोग होते हैं, आप कितनी भी अच्छी बात बोलो लेकिन उनके लिए वो गलत लगती है। कहते हैं रहीमन निज करनी बिना नहीं उपजत मान, जैसे बीज बिना धरे नहीं उपजत धान। भावार्थ कहता है उनका सम्मान पाने के लिए खुद कर्म करने पड़ते हैं, बिना कर्म के सिर्फ बातें करने से कुछ हासिल नहीं होता। कहते हैं रहीमन कड़वी वचन को कहीं न करो प्रहार, जैसे धनुष बिन तीर है वैसे वचन कटार। इनका दोहा है, इस दोहे का भावार्थ कहता है कड़वे वचन भी तीर जैसे होते हैं जो दिल को घायल कर देते हैं, इसलिए मीठा बोलना ही श्रेष्ठ है। रहीम का दोहा है, कहते हैं रहीमन क्षमा बड़ाई को देती है आकार, जिसने क्षमा धारण करी वही है असली नाकार। इनका भावार्थ है, कहते हैं कि
क्षमा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जो क्षमा कर देता है वही सचमुच महान है। इनका दुआ है, कहते हैं कि गांव का पीपल वृक्ष है, छाया सबको दे, जो ठहर जाए थक कर वही सुख पाए है। इनका भावार्थ जो है, कहते हैं कि गांव का पेड़ सबको छाया देता है, उसी तरह अच्छा इंसान सबको आराम पहुंचाता है। रहीम कहते हैं, खेतों में लहराते हैं सोने जैसे दाने, किसान की मेहनत बिना सुने रहते ठिकाने। रहीम कहते हैं, किसान के पसीने से ही अन्न उपजता है, उसकी मेहनत ही सब कुछ जीवित रखती है। अगर दोस्तों एक किसान के बेटे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों अब वीडियो जो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, तो इसी वीडियो के अंत में लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।